हेलो एवरीवन। आज हम सब लोग क्लास 10 का मैथ हल करेंगे। इससे पहले हम जैसे कि आप लोगों को क्लास 9 का पढ़ा चुके हैं, तो ये आप लोगों का जो है क्लास 10 के लिए दिया हुआ है मैथ का, जो कि डॉक्टर मनोहर रे का किताब है। डॉक्टर मनोहर रे का पहला अध्याय जो है उसका हम पहला क्वेश्चन ले करके आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है। जो भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सवाल है। मनोहर रे का किताब का पहला अध्याय का पहला क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और देख लीजिए। ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। जैसे कि आपका दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225 का हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसको हल करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, वो एक सूत्र है, देख ले सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हम आपको दिखा देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये होता है हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी पे हम लोगों को ये जो सवाल दिया हुआ है हल करना है। ये हम पहले से ही लिख चुके हैं आप लोगों, क्योंकि जब हम जैसे एक एक चीज़ लिखते हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हैं। इसमें क्या काम करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे, इससे आपको कोई भी कठिनाई जो है वो नहीं मिलेगा। जैसे पहला दिया हुआ है कि 135 और 225 का हम लोग को निकालना है। देखिए पहला दिया सर 135 और 225 का निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि जो भी हमारा मान दिया हुआ है 135, उसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। 135 को हम बना लेते हैं अपना भाजक बना लेते हैं। 135 का भाजक बना लेंगे और 225 को हम बना लेते हैं अपना भागफल। ठीक है, भाज्य, इसको हम बना लेते हैं भाज्य। 135 जो अब दिया हुआ है, इस 135 से हम इसमें दे देंगे भाग। 135 से दे देंगे भाग। 135 एकम 135, 135 से कम कितना आएगा 135। 5 में से 5 गया 0, 2 में से तो जाएगा नहीं, इससे ले लेगा उधार, 12 में से जाएगा 9 बच गया। अब आप देख लीजिए जो ये दिया हुआ है हम लोगों का भाजक जो है, इसी भाजक को हम क्या काम करेंगे कि इसके बराबर दिखा ना, सर्वप्रथम चरण 1 से हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम चरण 1 से हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं जो 135 है। कितना है? जो 135 है। अब यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, अब यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए प्रमेयिका कैसे है। 225 बराबर ये तो हम लोगों का ये मान दिया हुआ है। अब हम जो करने जा रहे हैं देख लीजिए, यहाँ से हम आपको बता चुके हैं, भाग दे करके बताए हैं, एक बार फिर से आपको समझा देंगे। देख सकते हैं कि 135 बराबर, जिससे 135 आपका भाजक कह देंगे इसको हम, और 225 हमारा भाज्य है। अब हम 135 से 225 में भाग देंगे। कितने बार में जा रहा है? 135 से कम 135, और जो शेषफल बचा ये हमारा नीचे शेषफल है। इसको कहते हैं भाजक, इसको कहेंगे भागफल, और इसको कहेंगे शेषफल, और ये हमारा है भाज्य। ठीक, और इसी पूरे मान को हम इस फार्मूला पे रखते हैं। सबसे पहले हमारा भाज्य है, तो भाज्य हमारा 225 बराबर है, तो बराबर रख दिए हम। फिर उसके बाद भाजक है, तो भाजक देखिए कितना है आपका, भाजक कितना है 135, तो भाजक कितना हम रखे हैं 135 रखे हुए हैं। फिर गुणे दिया हुआ है, गुणे रख लिए।
फिर उसके बाद दिया हुआ आपका भागफल, कितना है भागफल जो दिया है, भागफल हम लोग का कितना आया 1 आया। फिर उसके बाद प्लस दिया है, फार्मूला में क्या दिया आपका प्लस दिया है। फिर उसके बाद शेषफल है, शेषफल कितना है 90 यानी कि 90 है, तो 90 हम शेषफल अपना रख लिए। ठीक, फिर कह रहा है कि चूँकि 90 शेषफल प्राप्त होता है, देखिए शेषफल कितना प्राप्त हो गया 90 हो गया। इसको हमको तब तक कटाना है जब तक कि ये कट करके शून्य ना हो जाए। कब तक कटाना है, जब तक कि ये कट करके शून्य यानी कि 0 ना हो जाए, तब तक हम इसको कटाते रहेंगे। तो देखिए पूरा चरण 2 से यह क्रिया दोहराने पर, फिर चरण देख लीजिए 2, अब हम लोग का 135 जो दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा भाज्य। अब 135 जो हमारा दिया है भाज्य हो जाएगा। इसको देख लीजिए, हम इसमें कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा भाजक, अब हो जाएगा 90 और भाज्य हो जाएगा 135। भाजक कितना हो जाएगा 90 और भाज्य कितना हो जाएगा 135। भाग दीजिए, 90 से 2 बार भी अगर हम गुणा करते हैं, एक बार करेंगे तो 90 कम 90 आएगा, 2 बार कर देंगे तो 90 दूना के 180 हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा इससे 135 से। तो हम 90 एकम 90 ले लेते हैं। कितना लेंगे 90 एकम 90 ले लीजिए। अब जब घटाएंगे तो घटेगा आपका 5 में से 0 गया 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा। कितना आ गया आपका 45 है, यानी कि 45 आ गया। अब ये हमारा हो गया भाजक, ये हमारा है भाज्य, ये हमारा है क्या है भागफल, और ये है हम लोगों का शेषफल। फिर उसी चीज़ को यहाँ पे हम रख देते हैं। हमारा भाज्य जो है 135 है बराबर भागफल कितना, हम लोग भाजक कितना है 90 है, शेषफल कितना है, ये भागफल 1 है और शेषफल कितना है 45 है। इस चीज़ को हम रख लिए। उसके बाद देखिए अब 45 शेष प्राप्त होता है। कितना शेष प्राप्त हुआ आप लोगों का 45 प्राप्त हुआ। पुनः चरण 3 से देखिए, अब फिर जब तक बोलेंगे ना कि जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको कटाते रहेंगे। देखिए यहाँ पे 90, तो 90 बराबर, अब हम लोगों को कटाना है 90 हमारा भाज्य बन गया। क्या भाज्य बन गया हमारा 90। 90 को हम किससे कटा सकते हैं 45 से, तो 45 दूना के 90। अब देख लीजिए तो हमारा, अब देखिए भाज्य कितना है 90, भाजक कितना 45, भागफल कितना 2 और शेषफल कितना आ गया आपका 0। इसको पूछना तो क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं आप लोग। तो बच गया 0। अब जा कर के ये हमारा पूरी तरीके से कट गया। अतः चरण 3 में भाजक 45 से शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। 45 से शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर हो गया हम लोगों का 45। अब देख लीजिए ये जो HCF देता है हम लोगों का, HCF का मतलब होता है, HCF का फुल फॉर्म अगर हम कह सकें तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो होता है महत्तम समापवर्तक। यानी कि वह संख्या हम लोगों को निकालना होता है, जैसे कि 2 संख्याएं हमारी दी हुई हैं 135 और 225 दिया हुआ है, तो इसमें हम उस संख्या को निकालना है जो सबसे बड़ी से बड़ी हो और वो संख्या दोनों में आती हो, यानी कि 135 में भी हो और 225 में भी हो। तो अगर आप 45 को देखेंगे तो जो आपका 45 है वो 135 का भी गुणनखंड होगा और 225 का भी गुणन होता है। इसलिए हम लोगों का सबसे जो बड़ा दिया हुआ है, यानी कि हम लोग का जो HCF आएगा वो HCF कितना है 45 है। ये आपका आंसर है। आप इसको अच्छी तरह से देख करके नोट कर लीजिए, फिर अपना उतार लीजिए। इसी पर आप लोगों का B भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है। इस तरह से आप A, B और C को देख करके खुद से हल कर लीजिएगा। एक सवाल हम आपको बता दिए, ऐसे ही B है और C है। फिर इसके लिए आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और जो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये क्लास 10th का पहले अध्याय का पहला क्वेश्चन है, जो आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए।